देखिएगा दोस्तों, कल हम लोग एवरेज चैप्टर का 5 नंबर तक क्वेश्चन देखे हैं। आज उससे आगे चलते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, और जहां भी जरूरत होगी कुछ बताने का वहां पर आपको बताया जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि लगातार 40 सम संख्या का औसत क्या होगा। लगातार 40, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि लगातार 40 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यानी n का वैल्यू कितना दिया है 40। तो लगातार सम संख्या का एवरेज क्या होता है, लगातार सम संख्या का एवरेज होता है n प्लस 1, यानी 40 प्लस 1 कितना हो गया 41। आपका आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्या। ठीक, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन। पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 7 के बाद हो जाएगा आपको 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, 1 2 3 4 5 6 7, 19 और उसके बाद 23। ये हो गया आपका लगातार प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत पूछा है हमसे। प्रथम 9 अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या वह होता है जो खुद से और 1 से कटे और उसका कोई गुणनखंड न हो। तो इतना जो भी संख्या देख रहे ये खुद से और 1 से कटेंगे और किसी अंक से नहीं कटेंगे। तो ये हो गया प्रथम 9 अभाज्य संख्या। अब इसका हम लोग को एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, इस सबको ऐड करते हैं। अब बटा में 9 है तो 9 देते हैं, जोड़िएगा 3 और 9, 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 21, 23 और 7 30, 5 35, 35 और 3 38 और 2 40 के 0 हासिल 4, 4 और 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, यानी 100/9 भाग दीजिए तो 11 9 99, बच जाएगा 1/9, यानी 11.1/9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। अब परितोष ने क्रिकेट मैच की लगातार पारियों में 47, 34, 42, 0, 17 और 64 रन बनाए तो उनकी प्रति पारी औसत संख्या क्या है। 47, 34, 42, 0, 17 और 64 बनाया है तो प्रति पारी उसका एवरेज क्या है। बेसिक मेथड है कि सबको जोड़ते हैं और कितना है 1 2 3 4 5 6 से भाग करते हैं। तो 4 7 4 11, 11 2 13, 13 4, 13 4 17, 17 और 7 34 के 24, 17 7 24 के 4 हासिल 1 6 1 7, 1 8, 8 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 196/6 भाग लगाइएगा तो 36 18 और बच जाएगा। फिर नहीं तो जोड़ देखिए, जोड़ सही है। 4 7 4 11, 2 13, 4 17, 17 17 17 और 7 24 के 4 हासिल रहल 2, 6 2 8, 1 9, 9 4 13, 3 16 और 4 20, 204 होगा इसका जोड़। 6 से भाग लगाएंगे, 6 से भाग लगाएगा 36, 18 और 6 चौक 24, यानी आगे हम लोग कितना आंसर 34। बेसिक तरीका से अगर एवरेज निकालते हैं तो इसका 34 आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरा मेथड यूज करते हैं, मान लेते हैं कि एवरेज इसका कितना होगा, मान लीजिए कि एवरेज इसका 42 होगा, एवरेज 42। अब 42 से अगर कम कुछ घटता है तो वो माइनस में होगा और 42 से ज्यादा अगर घटता है तो प्लस में होगा। यहाँ क्या है 47, 42, 47 है, 47 में से 42 जाएगा तो कितना बच जाएगा +5। ठीक, और 34 है, 42 से कम है, अगर इसको इसमें से घटाते तो कितना 8 बचेगा, लेकिन माइनस में। फिर यहाँ क्या है 0, इससे ही छोटा है घट रहा है, फिर -42। फिर क्या है 17, 42 से छोटा है घटेगा लेकिन छोटा है तो कितना बच जाएगा -25। देखिए 64 है,
इस 42 से बड़ा है तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 22। क्या हो जाएगा 22 प्लस में। ठीक, यहाँ कॉमा दीजिए और यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा। और जब जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ दीजिए और जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ दीजिए। तो माइनस वाला कितना हो गया 25, 5 और 2 7, 8 15 के 5 हासिल 1, 4 2 6 1 7 माइनस में। प्लस वाला कितना हो जाएगा 22 और 5 27 बटे 6 घटाइए 8 4 माइनस में बटे 6 काटेगा तो 8 कितना आया हमको -8। तो एवरेज हम लोग कितना माने थे 42, लेकिन सॉल्व करके कितना आ रहा है -8। तो उसका एक्चुअल एवरेज हो जाएगा, उसका एक्चुअल एवरेज हो जाएगा 42 - 8 बराबर 34। इस तरीका से भी हम लोग इसका एवरेज निकाल सकते हैं। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का है 6 संख्या का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 6 संख्या का एवरेज 12 है और प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए तो इसका नया औसत क्या होगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसका एवरेज कितना दिया है 12 दिया है और प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाता है, मतलब 6 में से 2 घटा देना है तो उसका क्या होगा एवरेज में से ही 2 घटा देते हैं, एवरेज में से 2 घटा देते हैं, बच गया कितना 10। यही हम लोग का एवरेज होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का है 10 संख्याओं 22 20 18 16 14 12 10 8 6 और 4 का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिएगा कह रहा है कि अभी जो संख्या दिया हुआ है इसका एवरेज 13 है और प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ रहा है। अगर 1 2 में जोड़ता तो अलग चीज था, लेकिन प्रत्येक में जोड़ रहा है तो प्रत्येक में जोड़ रहा है मतलब उसका एवरेज ही 4 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 4 जोड़ दीजिए 13 4 17, यही होगा नया एवरेज आंसर। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 संख्या का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दे तो नई संख्या का औसत कितना होगा। 7 संख्या का एवरेज कितना दिया है 7 संख्या के एवरेज है 7 और प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर दे तो हम लोग भी एवरेज में क्या करते हैं गुना कर देते हैं, यानी 7 7 49, नया एवरेज हो गया इसका 49। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का 8 संख्या का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत कितना होगा। एवरेज कितना दिया है हम लोग को 8 संख्या का एवरेज 21 है और प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो जितना से गुना कर रहा है प्रत्येक संख्या में उतना ही से गुना कर देना है, यानी 8 का 8 8 दूनी 16 168 हो जाएगा हम लोग का नया एवरेज। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का एवरेज कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या कितना 50। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि n प्रथम n प्राकृत संख्या का एवरेज बराबर n + 1/2। ठीक, तो कितना कह रहा है प्रथम 50 कह रहा है, यानी n बराबर कितना दिया 50, तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका 50 + 1 बटे 2, यानी 51/2 भाग लगाइएगा तो 25.50 25.50 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 9 गुणज हम लोग देखे हैं, कल हम आप लोगों को बताए थे कि किसी भी संख्या की ए संख्या ए का n गुणज का एवरेज क्या होगा a × n + 1/2। ठीक, a × n + 1/2। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ a के वैल्यू दिया आपको 3 और n के वैल्यू दिया 9 और इसका हमको निकालना है एवरेज। तो क्या लिखेंगे a की जगह पर कितना लिख दे
3 और n के जगह पर 9 प्लस 1/2 यानी 3 गुने 10 बटे 2, 2 से काटेगा तो 5, 5 तिहाई 15, आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का आंसर है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 15 नंबर कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 5 गुणज, अगर 7 का गुणज हम लेते हैं प्रथम तो पहला होगा 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28 और फिर 35। तब हमको a के वैल्यू यहाँ दिया है 7 और n के वैल्यू दिया है 5 और इसका एवरेज निकालना है। दो तरीका से हम लोग इसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज, एक एवरेज हुआ कि a इंटू एन प्लस 1/2, तो a के वैल्यू देते हैं 7 इंटू एन 5 प्लस 1/2 यानी 7 गुने 6/2, काटिएगा 2 से तो 3 मतलब 7 3 21। एक क्वेश्चन ये हुआ और दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हुआ और दूसरा होगा कि जब इसका सीक्वेंस समान हो, किसी भी संख्या के सीक्वेंस समान हो मतलब बराबर वृद्धि हो रहा है तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। दूसरा तरीका हो जाएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी उच्च सीमा कितना 35 और निम्न सीमा 7/2, जोड़िएगा तो 42/2, इसको भी काटिएगा तो कितना जाएगा हम लोग को 21, इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का है दो संख्याओं का औसत m है, दो संख्या का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। एक संख्या m हो n हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका एवरेज दिया है m, एवरेज दिया है m और एक संख्या फर्स्ट नंबर है n और हमसे कह रहा है कि सेकेंड नंबर क्या होगा। वाट के ऊपर हम लोग x मान लेते हैं और एवरेज क्या होता है कि जितना रहता है उतना के जोड़ के और नंबर जितना नंबर रहता है उतना से भाग देते हैं। अगर उसका टोटल निकालेंगे तो कैसे होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, दो संख्या का टोटल तो 2m हो जाएगा क्योंकि दो संख्या का एवरेज दिया है तो कुल कितना हो जाएगा 2 गुने m। अब पहली संख्या कितना है n और दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है तो मान लेते हैं x, तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा, n को इधर ले आते हैं यानी 2m माइनस n, यही हम लोग का आंसर होगा। देखिएगा आप 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 15 है, ठीक, यदि उनमें से दो संख्या 7 तथा 28 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। दो गो संख्या है, तीन संख्या है, दो गो संख्या दिले 7 दिले है और 28 दिले है, तीसरी संख्या नहीं मालूम तो मालूम मान लेते हैं x और एक एवरेज दिले है, कितना दिले है इसका एवरेज दिया है 15, तो कह रहा है कि वही तीसरी संख्या क्या होगी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज बराबर 7 प्लस 28 प्लस x/3, लेकिन एवरेज यहाँ कितना दिया है 15 दिया है तो 15 को यहाँ पर एवरेज की जगह पर रखते हैं 15, ये सब जोड़िएगा तो 35 प्लस x/3, इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं 15 तिहाई 45 बराबर 35 प्लस x, 45 में से 35 क्या होगा घट जाएगा बराबर x, यानी x बराबर 10 हम लोग का आंसर होगा। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन को मुजबानी बिना पेन और बिना कलम के, बिना पेन और बिना कागज का भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आप लोग को बताना है, आप लोग को समझाना है, इसलिए हमें तो चलाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छी तरीका से पढ़िएगा। बुक अगर किन्हीं के पास नहीं होगा तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके सागिर अहमद मैथ बुक हिंदी सर्च करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आपको बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्या का औसत -5 है, यदि इनमें से तीन संख्या का औसत यदि इनमें से तीन संख्या का योग 15 हो तो शेष दो संख्या का औसत कितना होगा। तो देखिए 5 संख्या का औसत कितना दिया है -5, तो पांच संख्या
का योग अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 5 गुने -5 बराबर -25। ठीक, और 3 संख्या का योग दिया है हम लोग को 15। ठीक, तो दो संख्या का योग कितना होगा, यानी इसमें से इसको घटा दे तो दो संख्या का योग होगा, यानी दो संख्या का योग -25 -15 बराबर -40, और दो संख्या का एवरेज क्या हो जाएगा, तो -40/2 काटेंगे तो हो जाएगा 20, यानी -20 हम लोग का आंसर आएगा। फिर से एक बार और समझ लीजिएगा, अगर 5 संख्याओं का एवरेज -5 है तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 5 गुने -5 -25 हो जाएगा। अगर 3 संख्या का योग 15 है, 3 संख्या का योग 15 दे दिया, और तो 2 संख्या का योग कितना होगा, तो जो टोटल आया का एवरेज आया था, जो टोटल का योग है उसमें से 3 संख्या घटा दिए, यानी -25 -15 कितना आ गया, -40। दो संख्या का योग कितना आ गया, -40। अब दो संख्या का एवरेज क्या होगा, जितना संख्या का एवरेज निकालना है उतना से उसको भाग करेंगे, यानी -40/2 भाग करके -20 हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, पहले 18 हुआ था, अब 19 देखेंगे। 3 संख्या का औसत 135 है, इनमें से बड़ी संख्या 180 है, अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 संख्याओं का औसत 25 है, इनमें से बड़ी संख्या 180 है, अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 संख्या है जिसमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है, और दो संख्या और है जिसका अंतर कितना है, 25। अगर एगो x मानते हैं तो एक संख्या x + 25, ये पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। ठीक, अब तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, जो उसका एवरेज गुने 3। 3 संख्या का, या 3 संख्या के योग नहीं लिखिए, एवरेज लिखते हैं हम लोग। एवरेज कितना दिया है, 135। अगर हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं तो क्या करेंगे, सबको एवरेज बराबर 180 + x + x + 25, ये संख्या हुआ, दो संख्या ई 3 संख्या बटा में 3 देते हैं। एवरेज कितना है, 135 बराबर, इसको जोड़िएगा तो 205 + 2x बटे 3। इसको क्या करें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपको ये 3 405। ठीक, 15 के 5 हाथ से 1, 13 39, 41 405 बराबर 205 + 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 405 - 205 बराबर 2x, यानी 200 बराबर 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200/2 काटेंगे तो हो जाएगा 100। तो हमसे कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या x है, और इस तो x से 25 अधिक है तो ये तो मझला संख्या हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या कितना है, x। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 100। सबसे छोटी संख्या कितना है, 100, तो 100 ही हम लोग का आंसर होगा। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहे 4 संख्या का औसत 45 है, यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा, यदि शेष बची संख्या में निम्नलिखित कम कर दिया जाए। ठीक, यानी कि अगर किसी में 4 संख्या है और एक संख्या में 6 बढ़ा दिया गया, उसका कुछ एवरेज भी 4 संख्या का दिया है और उसमें 6 बढ़ा दिया गया, तो अन्य 3 संख्या उसमें से क्या घटाया जाए कि वह एवरेज उसका नहीं बढ़े, जितना का उतना ही रहे। मतलब जितना बढ़ाया था उतना ही हमको घटाना है, जितना बढ़ाया था उतना ही घटाना है। तो एक संख्या में तो 6 जुट गया, तो बचा अब कितना संख्या, 3 संख्या। 3 संख्या हम से प्रत्येक में से कितना कितना घटा दे, यानी प्रत्येक में से 2 घटा दे। 2 अगर प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे तो कोई वृद्धि नहीं होगा, यानी आंसर हम लोग का ओनली फॉर 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। और चलिए आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।
फिर अगले दिन देखेंगे अगले नए जोश और उमंग के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।